दोस्तों मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया गया जिसमें ये लोग पूछ रहे थे कि ये जो iOS 18.2 का अपडेट है मैंने अपने आईफोन में इंस्टॉल कर लिया, उसमें मुझे ये चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं या फिर मतलब ये कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में जैसे कि इमेज प्लेग्राउंड वगैरह है वो मेरे फ़ोन में काम नहीं कर रहा है, मेरे में शो नहीं कर रहा है, नया जो सीरी है वो मेरे फ़ोन में नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे पूछी गई, तो मैंने सोचा कि बारी बारी रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे वर्क कर रही हैं ये जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो, और क्या क्या फीचर्स आपके डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है या नहीं है। वो सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में आपको उसी से रिलेटेड बताऊंगा। तो हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी टेकी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और iOS 18.2 से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको बारी बारी हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि मेरा जो फोन है उसमें एप्पल इंटेलिजेंस वर्क नहीं कर रहा है या फिर मैंने iOS 18.2 को इंस्टॉल कर लिया, उसके बावजूद मेरे फोन में ये जो एप्पल इंटेलिजेंस है उसका फीचर मुझे नहीं मिला। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये जो एप्पल इंटेलिजेंस का जो फीचर है या फिर जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो आपके आईफोन्स में तभी अवेलेबल होगा जबकि आपका जो आईफोन है वो 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स, 16, 16 प्लस, 16 प्रो मैक्स और 16 प्रो जो डिवाइसेस हैं, ये 6 डिवाइसेस में ही आपको सिर्फ और सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस यूज करने के लिए मिलेगा। तो ये जो एप्पल इंटेलिजेंस फीचर है दोस्तों इन्हीं डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है और मतलब ये जो परफॉर्मेंस इसके लिए जो मतलब जो चिपसेट वगैरह चाहिए वो इन्हीं डिवाइसेस से फुलफिल होता है। तो इसी कारण इन डिवाइसेस में आपको एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स देखने को मिलेगा। अगर आपके पास 15 है, 15 प्लस है और उसके पहले के जो प्रो डिवाइसेस हैं जैसे कि मेरे पास 13 प्रो मैक्स है, 14 प्रो है, 15 मेरे पास है, तो वो सारे जो डिवाइसेस हैं उसमें मैं खुद एप्पल इंटेलिजेंस यूज नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे एप्पल इंटेलिजेंस का फीचर मिला ही नहीं है। इन डिवाइसेस के लिए एप्पल इंटेलिजेंस पुश ही नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ 15, 15 प्रो, 16 सीरीज के सारे आईफोन्स में आपको देखने को मिलेगा एप्पल इंटेलिजेंस को। तो अगर आपका फोन प्रो मॉडल भी है लेकिन 15 के ऊपर का जो मॉडल है वो है तो आपके फोन में ये चीजें काम नहीं करेंगी। दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन था दोस्तों वो था कि ये जो प्लेग्राउंड ऐप है, इमेज प्लेग्राउंड, जिसमें कि इमेज क्रिएशन का जो काम है वो लोग कर रहे थे, तो ये जो फीचर है वो आपके फोन में काम करेगा या नहीं करेगा, मतलब कि ये जो फीचर है वो आपके फोन में नहीं शो हो रहा है, ये जो एप्लीकेशन है वो शो नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो प्लेग्राउंड एप्लीकेशन है इसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि ऐप स्टोर में जाकर उन्होंने प्लेग्राउंड लिख के सर्च किया था ये यूज करने के लिए। तो प्लेग्राउंड लिखकर अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, लेकिन ये जो प्लेग्राउंड एप्लीकेशन है ये वाला सिर्फ और सिर्फ आपको एप्पल की तरफ से मिल रहा है। इसमें थर्ड पार्टी कोई भी एप्लीकेशंस आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है और ये जो एप्लीकेशन है वो अपडेट के बाद ही आपको मिलेगा। जैसे iOS 18.2 को अगर आपने अपने फोन में इंस्टॉल किया है तभी ये जो प्लेग्राउंड एप्लीकेशन है वो आपको मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे आप अपने फोन में सारी चीजें यूज कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आता है वो मुझसे पूछा गया इसके बारे में, इमेज प्लेग्राउंड से रिलेटेड, कि मेरे फोन में इमेज प्लेग्राउंड जो एप्लीकेशन है वो तो शो कर रहा है लेकिन मैं उसके फीचर्स यूज नहीं कर पा रहा हूँ और मैं यहाँ पे जो इमेज प्लेग्राउंड है उसमें कोई भी इमेज वगैरह क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। इमेज मतलब ये जो ऐप ओपन कर रहा हूँ उसके बाद यहाँ पे कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो सेम सिनेरियो आप भी देख सकते हैं कि मेरे फोन में ये चीजें हैं, यहाँ पे जो फीचर्स है इमेज प्लेग्राउंड की वो डाउनलोड हो रहा है। तो ये कैसे डाउनलोड होगा, कैसे वर्क करेगा उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोडिंग सपोर्ट फॉर इमेज प्लेग्राउंड करके आपको यहाँ पे सामने दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो इमेज प्लेग्राउंड है उसको यूज करने के लिए जो सपोर्टिव फाइल्स वगैरह हैं, जो सर्विसेज हैं, उसको यूज करने के लिए जो भी डाउनलोड्स हैं वो एप्पल के सर्वर से खुद ब खुद डाउनलोड होगा और उसके लिए आपको वाईफाई की रिक्वायरमेंट होगी। तो मेक श्योर कर ले कि आपका जो फोन है वो वाईफाई से कनेक्टेड है, ये मोबाइल डाटा पे वर्क नहीं करेगा। आपको वाईफाई कनेक्ट करना ही होगा अपने फोन में इसे यूज करने के लिए। और जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तब आप आसानी से इमेज प्लेग्राउंड को यूज कर पाएंगे। जैसे मैंने पहले यहाँ पे यूज किया हुआ था वो सारी चीजें आप आसानी से यूज कर पाएंगे। प्लस बटन पे टैप करके कोई भी इमेजेस को यूज कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है दोस्तों कि मेरे फोन में ये जो नया सीरी है वो वर्क नहीं कर रहा है, इमेज प्लेग्राउंड मुझे देखने को नहीं मिला, जेनमोजी नहीं वर्क कर रहा है, ये सारी चीजें। तो उसका एक सॉल्यूशन है दोस्तों कि आपको अपने फोन में इमेज प्लेग्राउंड वगैरह को यूज करने के लिए सबसे पहले एप्पल इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करना होगा। तो एप्पल इंटेलिजेंस आप अपने फोन में कैसे एक्टिवेट करेंगे चलिए वो हम जानते हैं। तो दोस्तों एप्पल इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि आपका जो फोन है वो सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके iOS 18.2 को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि
क्योंकि ये जो जितने भी फीचर्स हैं इमेज प्लेग्राउंड वगैरह पे, ये सारी चीज आपको iOS 18.2 में ही देखने को मिलेगा। तो जब आप अपने फोन को iOS 18.2 पे अपडेट कर लेंगे तो आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है और आपको यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी का एक ऑप्शन दिखेगा। तो आप इस पे टैप करिए और टैप करने के बाद यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस डाउनलोड करने के लिए या फिर मतलब इनेबल करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो आप इस बटन पे टैप करके कुछ इस तरह से एप्पल इंटेलिजेंस को इनेबल कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों कि जब आप इसे इनेबल करेंगे तो आपको एक वेटलिस्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज्वाइन वेटलिस्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो आप ज्वाइन वेटलिस्ट पे टैप करिए और उसके बाद वेटलिस्ट को ज्वाइन करिए और उसके बाद कुछ देर के बाद या फिर हो सकता है 1 घंटे के बाद, 2 घंटे, 1 दिन के बाद आपका जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो आपके फोन में इनेबल हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से बता दूं दोस्तों, ये जो एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी का जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स, 16 सीरीज के सारे डिवाइसेस में ही आपको मिलेंगे। जैसे मेरे पास ये जो मेरा 13 प्रो मैक्स है, इसमें अगर सेटिंग्स में मैं आपको जाके दिखाऊं यहाँ पे, तो सेटिंग्स में जाने के बाद भी अगर मैं जनरल सेटिंग्स में जाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे सीरी का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन सीरी के बजाय यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी नहीं मिल रहा है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो 15 प्रो के ऊपर डिवाइसेस में ही सपोर्टेड है। अब ये चीजें जब आप कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ज्वाइन वेट लिस्ट आपको तभी ऑप्शन मिलेगा या फिर ये जो बटन है वो इनेबल करने के लिए आपको तभी ऑप्शन मिलेगा जब ये जो सीरी की लैंग्वेज है, सीरी रिक्वेस्ट के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे लैंग्वेज का ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी ज्यादा जगहों पे ये जो एप्पल इंटेलिजेंस है ज्यादा लैंग्वेज में वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूनाइटेड किंगडम को आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद भी दोस्तों आपका यहाँ पे इनेबल नहीं होगा एप्पल इंटेलिजेंस, क्योंकि आपको अपने आईफोन की जनरल सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे जो लैंग्वेज एंड रीजन है उसमें जाके आपको रीजन में यूनाइटेड स्टेट्स को ही सिलेक्ट करना है। ये मस्ट इसलिए दोस्तों क्योंकि आपका जो आईफोन का लैंग्वेज है, मतलब फोन का लैंग्वेज और साथ ही साथ सीरी की जो लैंग्वेज है वो दोनों सेम होनी चाहिए। वेदर अगर आप यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम रखते हैं तो अच्छी बात है, यूनाइटेड किंगडम रखिए या फिर यूनाइटेड स्टेट्स रखिए, लेकिन दोनों जगह पे आपका जो सेम लैंग्वेज है वो होना चाहिए। अगर आपने लैंग्वेज आईफोन की लैंग्वेज यूनाइटेड किंगडम रखा है तो एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी में भी यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ही रखिए, तभी जाके आपको यहाँ पे ये इनेबल करने का ऑप्शन मिलेगा। अब दोस्तों जब आप इसे इनेबल कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो फीचर है उसको यूज करने के लिए कुछ यहाँ पे फाइल्स जो है वो डाउनलोड होंगे। जैसे आप देखेंगे डाउनलोडिंग सपोर्ट फॉर एप्पल इंटेलिजेंस कनेक्ट आईफोन टू वाईफाई एंड पावर व्हाइल मॉडल्स आर डाउनलोडिंग। तो आप ये मेक श्योर कर ले कि जब भी आप एप्पल इंटेलिजेंस को इनेबल करेंगे तो इनेबल करने के बाद अपने आईफोन को आप वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए और अपने फोन को चार्ज में लगा दीजिए, ताकि आपका ये जो फीचर है वो आसानी से आपके फोन में डाउनलोड हो जाए और आप आसानी से एप्पल इंटेलिजेंस को यूज कर पाएं। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपके फोन में ये जो एप्पल इंटेलिजेंस का जो फीचर है, प्लेग्राउंड, जेनमोजी जो हो गया वो, और इमेज वन टूल वगैरह सारे जो फीचर्स हैं वो आप आसानी से यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि सर मैंने यहाँ पे आईफोन 16 को सिर्फ परचेस किया था एआई फीचर्स को यूज करने के लिए, लेकिन मेरे फोन में एआई जो फीचर्स हैं वो iOS 18.2 को इंस्टॉल करने के बाद भी नहीं है। तो अभी जो मैंने मेथड बताया दोस्तों, आपको ये अपने फोन में करना है और उसके बाद आप एप्पल इंटेलिजेंस को एक्टिवेट कर पाएंगे। और मेक श्योर कर ले कि वाईफाई से जरूर कनेक्ट रखें ताकि आपका जो फाइल्स है वो डाउनलोड हो जाए आसानी से, और उसके बाद आप एप्पल इंटेलिजेंस के सारे फीचर्स को यूज कर पाएंगे। वैसे एप्पल इंटेलिजेंस को कैसे एक्टिवेट करना है और साथ ही साथ कैसे उसे यूज करना है उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि ये जो नया सीरी का एनिमेशन है वो मुझे iOS 18.2 को इंस्टॉल करने के बाद भी नहीं मिला। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो यहाँ पे नया सीरी का जो एनिमेशन है कुछ इस तरह से ग्लोइंग इफेक्ट के साथ, ये आपके फोन में तभी काम करेगा जब आपके फोन में एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्टेड हो। तो फिर से मैं बता दूं कि 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स, 16 सीरीज के सारे डिवाइसेस में ही आपको ये सीरी 2.0 वाला जो एनिमेशन है, सीरी की जो एनिमेशन है नई वाली, वो आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वैसे लोग जो कि बोल रहे हैं कि मेरे पास 13 है, 14 है, 15 है, मेरे पास iOS 18.2 को अपडेट करने के बाद भी वो लेटेस्ट वाला जो सीरी का एनिमेशन है वो मेरे फोन में नहीं आया, तो सॉरी दोस्तों, आपके लिए वो फीचर नहीं आने वाला है। मैं भी यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ ये पुराने फोन में, जैसे 13 प्रो मैक्स है तो ये प्रो मॉडल ही, लेकिन फिर भी मुझे ये फीचर नहीं मिला है क्योंकि ये एप्पल इंटेलिजेंस सिर्फ कुछ डिवाइसेस के लिए, मतलब कि जो 6 डिवाइसेस है उन्हीं के लिए अवेलेबल है। तो सीरी आपको पुराने तरीके से यूज करनी होगी। हालांकि जो सीरी है वो 18.2 को अपडेट करने के बाद थोड़ी स्मार्टर हो चुकी है, कॉन्टेक्चुअल रिप्लाई आपको मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि ये जो एनिमेशन है वही आपको मिले, बिना ऐसे एनिमेशन के भी आपका जो सीरी है वो वैसे ही वर्क करने वाला है। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये जो विजुअल इंटेलिजेंस फीचर है जिसमें कि आप सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरह से कैमरा कंट्रोल पे प्रेस करके होल्ड करते हैं और आपके सामने यहाँ से वो
जो विजुअल इंटेलिजेंस है वो इनेबल हो जाता है। आप किसी चीजों पे क्लिक करके यहाँ से उसके सारे डिटेल्स वगैरह पता कर सकते हैं। ये जो फीचर है मेरे फोन में काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये जो फीचर है विजुअल इंटेलिजेंस का वो सिर्फ और सिर्फ ये जो कैमरा कंट्रोल बटन वाले जो डिवाइसेस है उन्हीं में काम कर रहा है अभी के लिए, और दूसरे डिवाइसेस में काम नहीं कर रहा है। क्योंकि विजुअल इंटेलिजेंस का अगर आप देखेंगे या फिर जो आईफोन 16 का जो लॉन्चिंग इवेंट था या फिर जिसमें कि आपने देखा होगा जो कमर्शियल है उसमें आपने देखा होगा कि ये जो बटन है इसको प्रेस करके लोग किसी के बारे में मतलब किसी भी चीज़ों के बारे में कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे तो उसके लिए यहाँ पे कैमरा कंट्रोल का जो बटन है उसका यूज हो रहा था। तो अगर आपके फोन में आपके पास जैसे 15 प्रो मैक्स है और उसमें विजुअल इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है तो उसके पीछे कारण हो सकता है कि आपके पास ये कैमरा कंट्रोल बटन नहीं है और आपके लिए वो इनेबल नहीं है। और फिर से मैं बोलूं कि विजुअल इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइसेस में ही काम करेगा, तो पुराने मॉडल्स में ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि आप गूगल लेंस वगैरह का यूज कर सकते हैं जिसमें कि आप आसानी से सारे डिटेल्स वगैरह को पता कर सकते हैं। इवन कि जैसे चैट जीपीटी का जो फीचर है दोस्तों, इसमें अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे और उसके बाद चैट जीपीटी को एक्टिवेट करेंगे तो आप डायरेक्टली सीरी को कमांड देके जैसे हे सीरी आस्क चैट जीपीटी करके आप कुछ कमांड दे सकते हैं और चैट जीपीटी से डायरेक्ट आंसर्स ले सकते हैं। तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपके फोन में ये चीजें नहीं है तो आप चैट जीपीटी का जो एप्लीकेशन है नेटिव एप्लीकेशन वो आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप ये चीजें कर सकते हैं। क्योंकि लेटेस्ट मॉडल नहीं है तो कुछ तो मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि एप्पल ने ये बहुत स्मार्टली यहाँ पे मतलब ये जो फीचर है वो इंट्रोड्यूस किया है ताकि लोग जो नए डिवाइसेस है नए लाइनअप है उन पे मूव करें। दोस्तों अगला जो बड़ा और सबसे जरूरी सवाल ये है कि आपको अपने आईफोन में 18.2 को अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे पास ये मेरा 13 प्रो मैक्स है, 14 प्रो भी है और 15 के डिवाइसेस हैं, 15 प्रो वगैरह भी है और मेरे पास ये लेटेस्ट 16 प्रो जो डिवाइस है वो भी है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने सारे डिवाइसेस में iOS 18.2 को यूज किया है। इवन की जो ओल्डर वन है 10s Max वगैरह उसमें भी मैंने यहाँ पे जो सबसे लास्ट मॉडल है जिसमें कि iOS 18 जो सबसे लिस्ट से शुरू हुआ मतलब कि 10s Max से ही शुरू हुआ है, बाकी के सारे डिवाइसेस में है। हो सकता है कि नेक्स्ट साल मतलब जो नेक्स्ट ईयर है उसमें ये अपडेट ना मिले, नया iOS का अपडेट ना मिले। उस डिवाइस में भी मैंने iOS 18.2 को इंस्टॉल किया दोस्तों और वो फ्लॉलेसली काम कर रहा है, कुछ भी इशू नहीं है, कोई बग्स वगैरह नहीं है। इवन की ना स्लो काम कर रहा है ना बैटरी में हीटिंग वगैरह मतलब फोन की हीटिंग नहीं है। परफॉर्मेंस अच्छा है, बैटरी परफॉर्मेंस भी मुझे अच्छा देखने को मिला। वैसे इस फोन में 16 प्रो में मैं 18.3 का बीटा 1 यूज कर रहा हूं। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि iOS 18.3 का जो बीटा 1 है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें भी दोस्तों मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसमें भी अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली। इवन की बैटरी की इशू तो अगर मैं बात करूं तो पिछले वर्जन जैसे थे 16, 17 iOS उसमें बैटरी की इशू बहुत आती थी, लेकिन iOS 18 में मुझे ये अभी तक फील करने को नहीं मिला। हालांकि ये जो अपडेट है वो मतलब उतना ये बोल सकते हैं कि बगी अपडेट नहीं है, अच्छे से वर्क कर रहा है सारा कुछ। लेटेस्ट बिल्ड वगैरह भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, उसमें कोई इशू नहीं है, तो आप अपने फोन में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बैटरी की परफॉर्मेंस अच्छी है। आपको मैं यहाँ पे 13 प्रो मैक्स में दिखा दूं बैटरी में जाके, तो आप देखेंगे कि ये जो बैटरी है मेरा वो बैटरी की जो हेल्थ है वो मैक्सिमम कैपेसिटी 81% है। मतलब कि थोड़ी देर के बाद मतलब थोड़े दिनों के बाद ये जो मेरा बैटरी हेल्थ है वो 80% चला जाएगा, जो कि एप्पल की माने तो मुझे बैटरी रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी। फिर भी अगर आप देखेंगे तो सुबह मैंने 7:02 पे अपना फोन फुल चार्ज किया था और उसके बाद अभी यहाँ पे 45% है, जबकि यहाँ पे 4:13 हो चुका है। तो मतलब कि ओवरऑल अगर बात करें तो दिन भर मुझे जो बैटरी बैकअप है वो बहुत अच्छा मिला है। स्क्रीन ऑन की बात करें तो 7 घंटे 46 मिनट है और स्क्रीन ऑफ में 7 घंटे 55 मिनट है। तो आप देखेंगे कि मेरे फोन में कभी भी मैं यहाँ पे वाईफाई को डिसेबल नहीं करता, ब्लूटूथ मेरा हमेशा ऑन रहता है। जब भी मैं वाईफाई में आता हूँ वाईफाई सिग्नल मुझे मिलते हैं, ये खुद ब खुद कनेक्ट हो जाता है। अभी मैंने इसे डिसेबल किया हुआ बताने के लिए आपको। मैं 5G हमेशा इनेबल रखता हूँ, मेरा फोन ऑफ हो जाता है, लेकिन मैं कभी भी अपने फोन का डेटा ऑफ नहीं करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 5G कनेक्ट होने के बावजूद भी ये जो मेरा बैकअप है वो अच्छे से दे रहा है। यहाँ पे मुझे दिन भर की बैकअप ओवरऑल मिल जा रही है, मुझे कोई इश्यू नहीं है यूज करने में। इसे वाईफाई कनेक्टेड होते हैं, एप्पल वॉच कनेक्टेड होता है, एयरपॉड्स में यूज करता हूँ, तो सारी चीजें मतलब मेरे कनेक्टेड रहते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं। फिर भी मुझे दिन भर की चार्जिंग यहाँ पे मुझे मिल जा रही है। तो ये बैटरी के हिसाब से देखें तो एक अच्छा अपडेट है। बैटरी में कुछ इश्यू नहीं है मुझे मिला, बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्मूथनेस कैसा है, अच्छे से वर्क कर रहा है, सारा कुछ एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो अपडेट है वो आप अपने आईफोन में कर सकते हैं अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं, मतलब कि जो एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स हैं। तो उसके लिए तो ये जो अपडेट है वो आपको अपने आईफोन में करना ही होगा, क्योंकि iOS 18.2 के बाद ही इमेज प्लेग्राउंड, विजुअल इंटेलिजेंस जैसे फीचर्स आपको आईफोन 16 सीरीज के या फिर जो एप्पल इंटेलिजेंस वाले डिवाइसेस हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको ये जो अपडेट है वो करने की जरूरत है। और रही बात दूसरे फोन्स के जो ओल्डर फोन्स है उनमें, तो उसमें भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ग्रीन स्क्रीन वाइट स्क्रीन और ग्रीन लाइन इशू
इशू जो था वो भी फोन में मुझे देखने को नहीं मिला। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब iOS 18 का जो अपडेट आया था, मैंने उस टाइम अपने फोन को यहाँ पे अपडेट किया था, बीटा प्रोफाइल्स मैंने इसमें डाला हुआ था, तो मुझे एक बहुत बड़ा इशू हुआ था जो कि मुझे लास्ट में 39,000 देकर मुझे अपने आईफोन के डिस्प्ले को चेंज कराना पड़ा। तो इन केसेस में आपको बचने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूं ये चीजें। सेटिंग्स में जाकर अगर मैं दिखाऊं, ये जो अबाउट है उसमें मुझे कवरेज पार्ट्स एंड सर्विस हिस्ट्री में आप देखेंगे कि डिस्प्ले सर्विस हिस्ट्री में मेरा है, जो कि 14 जुलाई 2024 को मैंने किया था, जो कि बीटा वर्जन के कुछ दिन के बाद का ही बात है ये। तो ये इसलिए मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं कि कभी भी आप अपने फोन में कोई भी अपडेट करें, जैसे iOS 18.2 को आपको अपने फोन में अपडेट करना है, तो आप ये मेक श्योर कर ले कि आपका जो फोन है वो 80% एटलीस्ट चार्ज हो। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो गलती की थी दोस्तों कि मेरा जो फोन है वो चार्जिंग पे मैंने लगाया और उसके बाद फिर अपडेट कर दिया। तो चार्जिंग के दौरान क्या होता है कि फोन जो है दोस्तों वो हीट होता है फास्ट चार्जिंग के कारण, और साथ ही साथ जुलाई के टाइम में जानते ही आपकी इंडिया में कितनी गर्मी होती है, हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो उस कारण यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो भी ज्यादा था, उसके कारण फोन हीट था। इवन कि मैंने चार्जिंग में लगा दिया और अपडेट भी कर दिया, तो उसमें अपडेट के दौरान जो फाइल यहाँ पे फ्लैश हो रहा था वो सब चीज के कारण भी फोन मेरा यहाँ पे हीट हो गया और मुझे व्हाइट स्क्रीन इशू मेरे फोन में देखने को मिला, जिसके कारण मुझे 39,000 रुपए खर्च भी करने पड़े। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी आप अपने फोन में कोई भी अपडेट इंस्टॉल करिए तो मेक श्योर करिए कि ये जो अपडेट है वो आप अपने फोन को 80% चार्ज करने के बाद ही करें, चार्जिंग में लगाकर कभी भी कोई भी अपडेट न करें, ताकि आपका जो फोन है वो अच्छे से वर्क करे, आपको कोई भी ये सारी चीजें इशू ना हो। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो सारा परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस वाइज ये जो अपडेट है वो बहुत अच्छा है, स्मूथ वर्क कर रहा है, कोई भी बग्स वगैरह मुझे देखने को नहीं मिला। वैसे दोस्तों एप्पल इंटेलिजेंस के लिए जो फीचर है iOS 18.2 का जो अपडेट है, मतलब कि एप्पल इंटेलिजेंस के लिए भर भर के फीचर्स उसमें दिए गए हैं, लेकिन मतलब मायूस होने की बात नहीं है, पुराने डिवाइसेस के लिए भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि iOS 18.2 में नन एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइसेस के लिए क्या क्या फीचर्स हैं। यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में फॉलो कर लिया होगा, या फिर मतलब सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका आंसर मैंने आपको नहीं दिया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कमेंट में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं।